सो व्हाट इज़ अप गाइस, दिस इज हेमन फ्रॉम जस्ट चिल बॉस। तो फाइनली आज हम बात करेंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट अ कैमरा इन अ ब्लेंडर एज अ बिगिनर। जी हाँ, ये एकदम बिगिनर वाला ट्यूटोरियल है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आपने कभी भी ब्लेंडर को यूज़ नहीं किया तो भी आप ये वीडियो देख के कुछ ऐसा वीडियो बना पाओगे। तो मज़ा आया? तो टेंशन नॉट, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, हमेशा की तरह ही हमारा ब्लेंडर का बेसिक सीन है। तो पहले तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर चाहिए कि हमें ब्लेंडर में कैमरा चाहिए क्यों। तो जस्ट इमेजिन ये कैमरा जो पहले से डिफ़ॉल्ट में ऐड था, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए एक्स डिलीट। देन जस्ट इमेजिन अगर आपका पूरा काम हो चुका है तो आपको एक रेंडर इमेज करनी है। तो जस्ट रेंडर इमेज पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैसेज आएगा कि नो कैमरा फाउंड इन द सीन। इसका मतलब है कि ब्लेंडर रेंडरर को पता ही नहीं कि उसे क्या कैप्चर करना है। तो यही एक आंसर है कि हमें कैमरा चाहिए। तो कैमरा ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल है, Shift+A दबाने के बाद ये मेनू आ जाएगा ऐड का। तो हमें नीचे जाके कैमरा को सेलेक्ट कर देना है। तो कैमरा हमारा कहाँ ऐड होगा? जहाँ पर हमारा 3D कर्सर होगा, क्योंकि ये ऐड होने का प्रॉपर्टी स्टिक टू 3D कर्सर है, इसलिए। तो हमें कैमरा बाहर निकालने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके जी प्रेस करना है, जी फॉर ग्रैब। तो जी प्रेस करके आप यहाँ कैमरा को यहाँ ला सकते हो। तो मैं स्क्रीन कास्ट कीज ऑन कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ। तो ये हमारा कैमरा तो ऐड हो चुका है। तो हमें अब देखना है कि हमारे कैमरे में क्या क्या दिख रहा है। तो सिंपल है कि कैमरा को सेलेक्ट कर दीजिए और व्यू पे जाइए, कैमरा एंड एक्टिव कैमरा क्लिक करने के बाद आपको कैमरा का व्यू दिखने लगा कि अगर आप अभी रेंडर इमेज करेंगे तो कौन सा पार्ट कैमरा को कैप्चर होगा। तो हमारा क्यूब तो आधा ही हो रहा है, तो पूरा तो नहीं हो रहा, तो हमें कैमरा को एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट करने के लिए तो चीज़ें तो बहुत सिंपल है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कैमरा आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो कैमरा को सिर्फ क्लिक कर दीजिए और जी प्रेस कीजिए। जी प्रेस करने के बाद क्या होगा कि आपका, अगर आप माउस को मूव करेंगे तो आपका कैमरा भी मूव होने लगेगा। तो सिंपली इसे एडजस्ट कर दीजिए। तो फिर भी कैमरा के व्यू में हमारा क्यूब नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपली पिछले बार की तरह हम इसे जी प्रेस करेंगे और मिडल माउस को क्लिक करके इसे पीछे या आगे ले लेंगे। तो पीछे लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, आगे लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो सिंपली आपको पीछे लेना है और लेफ़्ट क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा कैमरा ऐड हो जाएगा। व्यू पे जाके कैमरा को सेलेक्ट करके एक्टिव कैमरा को आप देख सकते हो, पर इसकी एक शॉर्टकट की है, सिंपली प्रेस 0 ऑन नंपैड। वर्क करते समय आप बहुत कैमरा व्यू देखना होता है तो सिर्फ 0 प्रेस करके आप कैमरा व्यू देख सकते हो। तो ये हो गया कैमरा व्यू। अगेन बहुत सारी शॉर्टकट की भी है। तो अगर आपको यहाँ से व्यू चाहिए, यहाँ से व्यू चाहिए, तो आपको कैमरा को सेलेक्ट करके फिर से एडजस्ट करना होगा। तो ये आप इतना लंबा टास्क नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। तो वो क्या है? आप सिंपली अपना कैमरा का व्यू एडजस्ट कर लो व्यू पोर्ट से। सिंपली अगर मुझे ऐसा व्यू चाहिए तो सिंपली ये व्यू लॉक कर दो, कुछ टच मत करो, सिर्फ अपने कीबोर्ड पे Ctrl+Alt+0 प्रेस कर दो। सिंपली ये कैमरा इस पोजीशन को स्नैप कर देगा। इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे तुम्हारा व्यू पोर्ट है वहाँ पे कैमरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बेसिकली मैं सारे रेंडर सारे एनिमेशन जो करता हूँ वहाँ पे मैं यही यूज़ करता हूँ। तो ये आसान रहेगा आपके लिए। फिर भी और भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये हो गया Ctrl+Alt+0 के बारे में, या आपका कैमरा स्नैप हो जाएगा। तो अगेन दूसरी भी मेथड है, वो क्या है? सिंपली N प्रेस कीजिए, जहाँ से ये बार आ जाएगा। तो आपको जाना है व्यू पे। तो व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कैमरा टू व्यू लिखा होगा। तो उसे सिंपली टिक कर दीजिए। फिर क्या होगा? अगर आप कैमरा व्यू में हो, अगर आपने 0 प्रेस किया है, अगर आपको कैमरा दिख रहा है, तो सिंपली अगर आप जैसे व्यू पोर्ट में मूव करते हो मिडल माउस को क्लिक करके और Shift+ मिडल माउस को क्लिक करके, वैसे आप अब मूव करोगे तो आपका कैमरा भी मूव होने लगेगा, कैमरा का एंगल भी मूव होने लगेगा। तो आप ऐसे करके एंड अगेन ऐसे करके भी मूव कर सकते हो। ये आसान है, पर इससे मिस्टेक क्या होगी? अगर आपने ये सेट कर दिया, अगर आपने गलती से अनटिक नहीं किया, अगर आपका कुछ ऐसा हो गया तो आपका व्यू चला जाएगा, फिर से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो
अगर आप ये मेथड यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ ये ध्यान रखना कि अगर आपका ये व्यू सेट हो जाए, या आपको व्यू परफेक्ट व्यू चाहिए, ये व्यू सेट होने के बाद सिर्फ इसे अनटिक कर देना, जिससे कि क्या होगा, अगर आप ऐसा मूव करेंगे तो ये व्यू पोर्ट में वापस आ जाएगा, कैमरा व्यू के बाहर आ जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें कि आपको ध्यान रखनी। तो ये होगा कैमरा टू व्यू के बारे में। ऐसी कुछ चीज़ें, अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो फोटोग्राफी रिलेटेड भी इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप कैमरा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के टैब में कैमरा प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएगी। तो कैमरा प्रॉपर्टीज़ में आपको फोकल लेंथ का ऑप्शन दिखेगा, जिससे कि आप कम ज़्यादा करके फोकल लेंथ इसके एडजस्ट कर सकते हो। कैमरा व्यू के बाहर आके आप ऐसे देखोगे फोकल लेंथ एडजस्ट करके, तो आपका कैमरा कुछ ऐसा मूव होगा, जैसे कि देख सकते हो आप ऐसे। अगर आपने 700 मिलीमीटर फोकल लेंथ रखी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका कैमरा। बेसिकली क्या होता है कि ये जो पॉइंट होता है ये आपकी आँख होता है, और ये आपका कैमरा का बाहर का पार्ट होता है। तो ये हो गया बेसिक कैमरा एडजस्टमेंट के बारे में। पर अगर आप एनिमेशन कर रहे हैं तो एनिमेशन में बहुत चीज़ें होती है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट मूव हो रहा है, या ऐसे सब्जेक्ट मूव होकर आप इसे एनिमेट कर रहे हो, पर एक कैमरा बाउंड्रीज के बाहर नहीं जा रहा, तो आपको यहाँ पे कैमरा मूव करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आपको ऐसा काम करना है कि आपका कैमरा सब्जेक्ट भी मूव हो रहा है और आपको उस सब्जेक्ट का पीछा करते हुए आपको कैमरा भी मूव करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपका मूवमेंट लीनियर हो तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि कैमरा को सेलेक्ट करके सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके आप उसकी लोकेशन एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि ऐसे मूव होने लगेगा। कैमरा व्यू में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा मूव होने लगेगा। पर ये लीनियर मूवमेंट हर जगह काम नहीं आती। अगर आपका कैमरा कुछ इस एक्सिस पे ऐड होगा तो ही ये कैमरा मूवमेंट काम में आएगी। पर अगर आपको ऐसा एनिमेशन बनाना है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया था, मैंने 2 वीडियो अपलोड किए इसके बारे में, तो अगर आपको ऐसा एनिमेशन बनाना है तो आपको कुछ इनसाइड ब्लेंडर की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी होगी, जैसे कि ग्राफ एडिटर एंड नेविगेशन सिस्टम एंड ऑल। तो ये कुछ हार्ड नहीं है, एकदम ईजी है। अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अगर आप गेमर है तो आपको तो एकदम ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये सिंपल है। तो इसके लिए मैं अपना पुराना वाला सीन ऐड कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा पुराना सीन। तो इसमें मैंने क्या किया था कि एक रेंडर में जाके आपको बता देता हूँ, ये कुछ ऐसा टेक्सचर ऐड किया था। तो मुझे क्या करना था कि कैमरा को 360 डिग्री इस क्यूब के अगल बगल में घूमते हुए एक वीडियो शूट करना था। तो इसके लिए अगर आप लीनियर मूवमेंट यूज़ करोगे तो एक बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क बन जाएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत सारी टेक्निक है। अगर आप ऐसे मूवमेंट 360 करना चाहते हो तो आप सर्कल ऐड करके भी कर सकते हो, पर एकदम अच्छा सा एक ऑप्शन है ब्लेंडर में, जिससे आप यूज़ करके आपको मज़ा भी आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली बेसिकली आपको ये फ्रेम जो 100 है, आपको इसे ऑलमोस्ट 1000 तक रखना है। अगर आपको इतना बड़ा एनिमेशन नहीं करना है, पर आपको पता नहीं कि आपका एनिमेशन कब रुकेगा। अगर आप 200 300 ही रखोगे, अगर आपके की फ्रेम आगे चले गए तो ये फिर से रीसेट होके 0 पे आ जाएगा, तो आपकी कैमरा मूवमेंट रीसेट हो जाएगी। तो सिंपली आपको ट्रायल एंड एरर सिस्टम के लिए आपको अपने एंड फ्रेम 1000 पे रखना है। तो पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी स्टार्टिंग फ्रेम एडजस्ट कर लेनी है। अगर आपको ये एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट करना है तो कोई बात नहीं, पर मुझे यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे थोड़ा पीछे से स्टार्ट करना है। तो आप अपने कैमरा एडजस्ट कर सकते हो। सिंपली कैमरा को सेलेक्ट कर दीजिए, जी प्रेस कीजिए एंड सिंपली आप मैं इसे पीछे खींचूंगा। कैसे? मिडल माउस को क्लिक करके। तो हमें बेसिकली क्या करना है, तो मैं पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आप कैमरा मूवमेंट कैसे कर सकते हो। तो सिर्फ आपको कैमरा को सेलेक्ट कर देना है, व्यू पे जाने के बाद नेविगेशन सिस्टम, एंड देन सिर्फ आपको वॉक नेविगेशन पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, अगर आप माउस मूव करेंगे तो आपका कैमरा भी मूव होने लगेगा। एंड अगेन आप WASD अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका कैमरा भी मूव होने लगा। सिंपली इतना कूल लगेगा ना, क्योंकि अगर आप गेमर हो तो आपको FPV जो होता है फर्स्ट पर्सन गेमिंग का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि FPV में भी यही यूज़ होता है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। एक शॉर्टकट की असाइन कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जाके बार बार नहीं कर सकते नेविगेशन में। तो शॉर्टकट की असाइन करने के लिए क्या है, नेविगेशन पे जाके वॉक नेविगेशन पे जाओ और यहाँ पे राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि असाइन शॉर्टकट। देन आपको ध्यान रखना है कि ये शॉर्टकट किसी और शॉर्टकट को असाइन नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ, आप यही रखना, शॉर्टकट की असाइन करनी है Alt+F।
देन ये Alt+F वॉक नेविगेशन को शॉर्टकट की हो गई है। तो हमें क्या करना है, सिंपली स्पेस बार दबाने के बाद, अगर आप स्पेस बार दबाएंगे तो एक की फ्रेम ऑन हो जाएगी, जैसे कि आप दबाने के बाद ये की फ्रेम ऑन हो जाएगी। एंड अगेन अगर आपका पीसी बहुत लोड ले रहा है तो आप व्यू पोर्ट में भी काम कर सकते हो, तो सिंपली आप सॉलिड व्यू में वापस आ जाइए। पर आपको ध्यान रखना है कि आपको शूटिंग कैसी करनी है वो आपको याद होना चाहिए। अब आपको कैमरा मूवमेंट कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आपको ऑटो कीइंग का ऑप्शन ऑन कर देना है। इससे क्या होगा कि अगर आप कुछ भी मूवमेंट अप करेंगे कैमरा की तो ये पोजीशन जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी टाइमलाइन में। देन अगर आप स्पेस बार दबाओगे तो आपकी टाइमलाइन चल पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बाद में Alt+F दबाने के बाद वॉक नेविगेशन ऑन करोगे तो आपका माउस कर्सर यहाँ पे होगा तो वो ऑन नहीं होगा। तो सिर्फ आपको स्पेस बार दबाना है, देन आपको Alt+F प्रेस करना है, फिर आपको WASD कैसे भी मूव करना है, जैसा आप चाहो वैसे मूव करना है। मूवमेंट रिकॉर्ड होने के बाद सिर्फ आपको क्लिक कर देना है एंड स्पेस बार को रोक देना है। तो हमारी सारी मूवमेंट रिकॉर्ड हो गई। अगर आप प्ले करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी भी ये कुछ स्मूथ नहीं है, पता है मुझे। तो इसे स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पहले तो पॉज करेंगे, ऑटो कीइंग को ऑफ कर देंगे हम, वरना हम कुछ भी मूवमेंट करेंगे तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हमें हमारे स्टार्टिंग फ्रेम में आना है, नहीं भी आए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन आपको एंडिंग फ्रेम क्या है वो सेट कर देनी है। एंडिंग फ्रेम अगर आप 940 तक चाहते हो तो 940 यहाँ पे सेट कर दो। देन आपको क्या करना है, एक यहाँ पे पोर्शन खोल देना है ग्राफ एडिटर का। तो ये करने के लिए यहाँ पे सिंपली जाके वर्टिकल स्प्लिट, देन आपको यहाँ पे जाना है एडिटर टाइप एंड ग्राफ एडिटर। देन आपकी सारी जो की फ्रेम रिकॉर्ड हुई है वो सारी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली ए प्रेस कर देना है। ए प्रेस करने के बाद सारी की फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगी। तो इससे क्या, तो अगर आप जूम करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप है एंड अगेन कुछ बाउंस के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत गैप है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी कैमरा मूवमेंट रफ सी हो रही है, स्मूथ नहीं हो रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सामने सारी की फ्रेम सेलेक्ट कर दिए। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑरेंज हो जाएगी, नहीं तो ये ब्लैक थी, ऐसे ब्लैक थी। तो सेलेक्ट करने के लिए ए एंड डी सेलेक्ट करने के लिए डबल ए दबा दें। देन इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको की में जाना है, देन आपको सैम्पल की फ्रेम्स पे सेलेक्ट कर देना है। तो इसकी शॉर्टकट की भी है Shift+Alt+O। सिर्फ सैम्पल की फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद ये क्या हो जाएगा कि जहाँ पे की फ्रेम मिसिंग होगी वहाँ पे लिंक बनाएगा। तो ये लिंक दबाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे स्मूथ कीज़ का ऑप्शन होगा। तो स्मूथ कीज़ आपको एक बार नहीं दबाना होगा, मल्टीपल टाइम्स प्रेस करना होगा। तो यहाँ से आप एक बार कर सकते हो, देन आप सिंपली कीबोर्ड पे Alt+O प्रेस कीजिए। देखिए आपकी की फ्रेम स्मूथ हो रही है। मैंने ऑलमोस्ट 200+ टाइम मैंने प्रेस किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये क्या हो गया, की फ्रेम हमारी बहुत स्मूथ हो रही है। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैसा हो गया। ये देखिए पहले कैसा था और ये बाद में कितना स्मूथ हो गया। तो ये कुछ बेसिक्स टेक्निक्स है जैसे कि आप कैमरा को यूज़ करके इसे स्मूथ मूवमेंट पा सकते हो। सो बेसिकली ये सीन था मेरा। तो पहले तो आपको ये डिसाइड कर देना है कि आपको आपका कैमरा कहाँ पे चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीन है और आपको बहुत सारी कैमरा मूवमेंट करनी है। तो आपको बहुत ज़्यादा पोर्शन कवर होना चाहिए, इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको कैमरा कहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो मुझे अपना कैमरा यहाँ से स्टार्ट करना था। तो सिंपली मैंने अपना व्यू पोर्ट का रीजन यहाँ पे ला दिया और सिंपली Ctrl+Alt+0 प्रेस किया। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा क्योंकि ये दूर दिख रहा है। तो सिंपली आप इसे माउस को जूम करके भी आप ऐसे देख सकते हो। तो सिंपली वही टेक्निक है जो हमने वॉक नेविगेशन में यूज़ की थी, सिर्फ यहाँ पे हम फ्लाई नेविगेशन यूज़ करेंगे। क्योंकि वॉक नेविगेशन क्या है, थोड़ा बहुत स्लो है, तो वो इतना बड़ा एरिया कवर करने में बहुत फ्रेम्स अपनी यूज़ करेगा, तो आपका एनिमेशन भी बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे ये एनिमेशन 1000 फ्रेम्स का ही था। इसे रेंडर करने में मुझे काफ़ी हद तक 2 आवर्स लगे थे।
तो फिर भी आप अगर आपको अच्छा एनिमेशन चाहिए तो आपको पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा चाहिए ब्लेंडर में। तो सिंपली आपको क्या करना है कि व्यू पे जाने के बाद नेविगेशन में आपको पहले शॉर्टकट की असाइन कर देनी है, क्योंकि हम इसे यूज़ करने वाले हैं। आपको पिछले बार में मैंने बताया था कि क्यों यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली आप राइट क्लिक कीजिए, असाइन शॉर्टकट, देन आपको शॉर्टकट असाइन करना है Shift+F, क्योंकि ये शॉर्टकट आएगा इस किसी को असाइन नहीं है। तो फिर से आपको क्या करना है कि कैमरा को सेलेक्ट कर देना है, ऑटो किंग ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो स्पेस दबाने के बाद Shift+F, W दबाएंगे तो ये कुछ फास्ट मूवमेंट करने लगेगा। देन आपको सिर्फ माउस को मूव कर देना है। फिर अगर आपको यहाँ पे रुकना है तो सिंपली आपको क्लिक कर देना है एंड स्पेस बार को रोक देना है, दैट मीन्स टाइमलाइन को रोक देना है। तो आप इसे रेंडर करके अपना आउटपुट ला सकते हो। अगेन आपको अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी मैं कुछ कूल एनिमेशन वीडियोस अपलोड करता हूँ। ऑल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू कैमरा इन ब्लेंडर। तो ये आप यूज़ करके कुछ एनिमेशन ब्लेंडर में बना सकते हो। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड इसको लाइक भी करना मत भूलना, एंड ऑल्सो हिट दैट सब्सक्राइब button for the future video updates. So guys, that is all for today. I'll be back with another video, so stay tuned.